दोस्तों अभी हम 1 मिनट के चार्ट पे निफ्टी पे यहीं पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। चलो, अपनी एंट्री हो चुकी है। अब एक बार ना एंट्री के सामने हम पोजीशंस भी चेक कर लेते हैं। तो ये 23,250 का कॉल ऑप्शन है, जिसके सामने अगर मैं ऑर्डर्स देखूँ तो 163 के पास में हमको ऑर्डर फिल मिली हुई है। तो एंटायर अगर क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो 70 लॉट के साथ में मैं यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहा था। ठीक है, जब निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट आप देख रहे हो ना, आज गैप डाउन मार्केट खुला और फर्स्ट टाइम एक अच्छे सपोर्ट के पास में मार्केट आया हुआ है। तो इस सपोर्ट के पास में मैंने एक रिवर्सल एंट्री प्लान की हुई है। और दोस्तों आपको ना एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। कभी भी कोई की लेवल जैसे अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहे होते हैं ना, वहां पे जो बायर सेलर होते हैं ना, वो बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जोन पे जब प्राइस आती है ना, वहां पे हमको देखना होता है कि कोई अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, कोई अच्छा सेटअप डेवलप हो रहा है, उसके सामने हम काम कर सकते हैं। और स्पेशली जब हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो ऑप्शंस के नेचर को जानना भी ज़रूरी होता है कि ऑप्शंस में ऐसी क्या एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे हम ऑप्शंस को देख के वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अराउंड मार्केट कैसे फॉर्म करता है, बेसिक प्राइस एक्शन से लेके एडवांस प्राइस एक्शन तक, और उसके साथ में ऑप्शंस में हमको क्या चीज़ें देखनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम 22 जनवरी यानी कमिंग वेनसडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने कोर्स परचेज किया है, मेक श्योर करो आप सारे स्ट्रेटेजीज के वीडियो है ये इस वीकेंड में प्रॉपरली देख लो, ताकि आने वाले वीकेंड में हम फिर लाइव मार्केट में, जहां मार्केट स्टार्ट होता है उससे पहले से क्या चीजें देखनी है, किस तरीके से मार्केट एक्ट करता है, सारी चीजें हम इन डिटेल डिस्कस कर पाए और फिर हम अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, अभी फिलहाल तो मार्केट अब थोड़ा स्लो और साइडवेज दिख रहा है। तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट अच्छे गैप अप गैप डाउन खुल रहे हैं, उसके बाद में थोड़े साइडवेज हो रहे हैं, राइट। तो लेट्स सी, देखते हैं फर्दर ट्रेड कैसे डेवलप होता है, और उसके सामने फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे मुझे ट्रेलिंग पार्ट बुकिंग का मौका मिलता है, या फिर ओवरऑल पूरी रिस्क अगर एग्जॉस्ट हो जाती है तो वहाँ पे भी मैं अपने सौदे काट दूंगा, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। दोस्तों ऑलमोस्ट ना 15 मिनट आने को हो गए जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, और अब उसके सामने आप देखो ऑप्शन के प्राइजेस जो है ये ऑलमोस्ट डल हो गए। अब ना कहीं कहीं पे आपको ना ऑप्शंस के प्राइजेस स्पॉट प्राइस के साथ बहुत इनलाइन काम करते दिखते हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि भाई मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है और ऑप्शन के प्राइजेस थोड़े वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के दिन भी मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई स्पॉट प्राइस जहाँ पे हमने एंट्री की थी ना, उसके सामने स्पॉट प्राइस बहुत स्मूथ है, लेकिन ऑप्शन के प्राइजेस डल दिख रहे हैं। पिछले 2-3 दिन की स्टोरी क्या थी, पिछले 2-3 दिन हमने देखा था कि मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल रहे और साइडवेज हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के प्राइजेस वहां पे प्रीमियम जो है ना वो इरोड नहीं करते दिख रहे थे। आज के दिन फ्राइडे का दिन है बाय द वे, ऐसा भी नहीं है कि एक्सपायरी पास है, तो एक्सपायरी थोड़ी दूर है, लेकिन ऑप्शन के प्राइजेस जो है ना ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, यानी बेसिकली उन पर्टिकुलर प्राइजेस में जो एप्रिसिएशन होना है वो नहीं हो रहा है। अगर मैं ना चार्ट पे ही आपको दिखाऊँ ना तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब जब भी कभी ना प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे बेस निकाला तो 23,190 से लेके आगे प्राइस मूव हुई ऑलमोस्ट 50-55 पॉइंट अपने डायरेक्शन में। उसके सामने आप ऑप्शन के प्राइजेस देखो, ऑप्शन के प्राइजेस मूव नहीं हो रहे हैं। कितनी सारी रेड कैंडल डाल के ये ऑप्शन का प्राइस अब साइडवेज हो गया, इसीलिए मैंने ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लगा दिया। चलो एसएल भी लग गया अपना, और इसके सामने अब पोजीशन भी देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट फ्लैट पोजीशन ही कटे, प्लस 12,000 है। इसके सामने ऑर्डर भी देख लेते हैं। तो 163 की एंट्री थी, 166 के पास में हमने एग्जिट ले ली। ठीक है, तो कुछ दिन आएंगे ऐसे भी डेफिनेटली जहाँ पे आपको ऑप्शन के प्राइजेस में इनलाइन होते नहीं दिखेगी जहाँ पे स्पॉट हो रहा है। ठीक है, तो स्पॉट मूव कर रहा था अपने डायरेक्शन में, ऑप्शन के प्राइजेस जा नहीं रहे थे। मैंने सौदा नेक टू नेक ला के रख दिया और उसको काट दिया, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा हम इस सौदे में खड़े थे, राइट। चलो एनीवेज, और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है डेफिनेटली इसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों पहला ट्रेड जो है हमने ऑलमोस्ट नेक टू नेक प्लस 12,000 के साथ काट दिया था। अब उसके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से मुझे कॉल ऑप्शन में दिख रही है, तो यही पे मैं फिर से 70 लॉट के साथ में एंटर कर रहा हूँ। अब की बार मैं जो एंटर कर रहा हूँ ये 23,200 यानी एटीएम का कॉल ऑप्शन है। देखते हैं एटीएम के पास में अगर थीटा इरोजन नहीं होता है तो कुछ बढ़िया प्रॉफिट हमको मिल जाएंगे। ठीक है, सो पोजीशन ऑन है। अब देखते हैं इसके सामने किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करती है। देखो, मैं जहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ कि एक बढ़िया बाइंग जोन है, और बाइंग जोन के सामने प्राइस एक्शन भी बहुत स्मूथ थी। हमने एंट्री ली, स्मूथ मूव हुई। अब जो बेस के पास में मेरा पहला एसएल था, सेम एसएल अभी भी इसी पर्टिकुलर बेस के पास मेरे लिए है। बायर का स्टोन बहुत स्ट्रांग है, और उसके सामने अब मुझे क्लियरली देखना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे डेवलप हो रही है। ठीक है, तो जब भी प्राइस आपके बायर के जोन में आती है ना, आपको देखना होता है कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। जो पहला डे का लो है
डे के लो के नीचे जैसी एक पर्टिकुलर कैंडल निकल के क्लोज हो जाएगी, वहाँ पे मैं अपना सौदा काट दूंगा। अभी फिलहाल तो मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में 20-22 हज़ार के लॉसेस ही दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जैसी एक सिंगल कैंडल डे लो क्रॉस कर जाएगी और क्लोज हो जाएगी, उसके सामने मैं सौदा काट दूंगा। ठीक है, नो डाउट हमने अटेम्प्ट की, हमारे सेटअप के सामने अटेम्प्ट की हुई है। अब इसके साथ अगर मार्केट हमारे लिए कुछ बेनिफिट लेके आता है, इट्स अ प्लस पॉइंट, अगर नहीं सौदे काट देंगे। रिस्क इंटैक्ट है, उसके सामने ही मैं एक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ आगे जाके फर्दर कोई ट्रेलिंग का मौका मिलता है या पार्ट बुकिंग का मौका मिलता है। अब दोस्तों जहाँ पे अपना एसएल प्लेस है ना, एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर जोन को टेस्ट करके मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, तो एक कैंडल क्लोजिंग अपने डे लो के नीचे आई नहीं, तो ट्रेड इंटैक्ट है। लेकिन अब वियर्ड चीज़ क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। फिर से एक बार ना, जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी ना, उसी के आसपास प्राइस घूम रही है, लेकिन उसके सामने फिर से कुछ सौदे जो है ना, उसमें प्राइजेस में अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। आज का दिन थोड़ा वियर्ड एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा पास आके सौदा काटने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, भले एसएल लग जाए, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट जहाँ पे मैंने एसएल प्लेस किया हुआ है ना, अगर इसके नीचे प्राइस रुक जाएगी ना, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन के प्राइजेस और तेज़ी से नीचे आ जाएंगे और फिर हम अननेसेसरी बड़ा लॉस ले लेंगे। ठीक है, तो प्राइजेस जो है ना 23,220 के ऊपर अगर रुक जाते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद में फिर हम और थोड़ा एग्रेसिवली पास आ जाएंगे, चाहे तो पार्ट बुकिंग भी कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए पहले तो मैं ना अपने पोजीशन को थोड़ा सेव करने की कोशिश करता हूँ। एसएल क्लोज है बहुत, बट ये नेसेसरी है, आज का दिन थोड़ा अलग काम कर रहा है। चलो फिर से एक बार अपना ट्रेलिंग एसएल लग चुका है। अब ओवरऑल एक बार ना पोजीशंस भी देख लेते हैं। थोड़ा मैं चाहता था कि प्राइस एक्शन के सामने ऑप्शन के प्राइजेस भी इंटैक्ट रहे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे सौदे में 27,000 के लॉसेस है और ओवरऑल ये रहे अपने ऑर्डर्स। सो ठीक है, दिन अभी तक ब्रेक इवन के पास ही घूम रहा है। 2 ट्रेड हो चुके हैं, लेकिन कोई एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इट इज़ क्लियरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोमेंटम इन ऑप्शन प्राइजेस। प्राइस एक्शन अभी भी मैं बताता हूँ बहुत इंटैक्ट है। ठीक है, लॉजिक्स बहुत सुपरली काम कर रहे हैं, सेटअप बहुत सुपरली काम कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस में वो बाउंस आते दिख नहीं रहा है। तो एक बार मार्केट को थोड़ा और ऊपर आने देते हैं, कुछ एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, या एक अच्छा बेस मुझे मिल जाता है जहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। मैं वहाँ पे फिर एक बार फिर से सौदे बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रिस्क अभी भी इंटैक्ट है, अपना रिस्क एग्जॉस्ट नहीं हुआ। अब दोस्तों 23,200 के कॉल ऑप्शन में मैंने फिर से एक बार एंट्री कर लिया है। ठीक है, ये सेकेंड अटेम्प्ट है सेम कॉल में, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट उसी पर्टिकुलर जोन में है। ठीक है, अब देखो जनरली मैं एवरी सिंगल डे एक या मैक्सिमम 2 ट्रेड लेने की अटेम्प्ट करता हूँ। ये तीसरा ट्रेड है मेरा और सेम डायरेक्शन में, क्योंकि सेटअप बहुत इंटैक्ट है। जब जब प्राइस बॉटम के पास आ रही है, एक अच्छा खासा बाउंस ले रही है, तो जहाँ पे रिवर्सल हो रहा है वहाँ पे हमको ऑप्शन के प्राइजेस में उतना अप्रिशिएट होते दिख नहीं रहा है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था, 23,220 ये वाला वो पर्टिकुलर जोन है जिसके ऊपर अगर प्राइस रुक जाती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्राइजेस में स्पीड अप देख रहा हूँ, क्योंकि की जोन है। एट द सेम टाइम इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन के प्राइजेस में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तीसरे ट्रेड लेने के टाइम पे मेरा रिस्क अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैं अच्छे खासे ब्रेक इवन के पास ही काम कर रहा हूँ। तो पर डे का आपका जो रिस्क रहता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, वो जब एग्जॉस्ट हो जाता है हम सौदे काट सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 70-80 हज़ार या मैक्सिमम 1 लाख रुपए के लॉसेस जब हो जाते हैं, वहाँ पे मैं अपना ट्रेड काट देता हूँ। इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हम देखते हैं फर्दर कैसे एक्शन डेवलप होती है। ओवरऑल जितना मेरा रिस्क है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, मैं इस पर्टिकुलर सौदे से बाहर आ जाऊंगा। चलो फाइनली एक मोमेंटम अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया है। एक बार ना पोजीशंस भी देख लेते हैं। बढ़िया, 1 लाख के प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ट्रेड में अब हमको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। जोन भी बहुत बढ़िया है जहाँ पे प्राइस आई हुई है। और एक ऑब्जर्वेशन है मेरे पास में, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो क्या कर देते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ना अपना टारगेट जो है ये मीट होने को है, तो यहीं पे ना सौदे काट देते हैं। क्योंकि आप देखो प्राइस एक्शन, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना रही है, उसके सामने ऑप्शन के प्राइजेस देखो। ठीक है, पहले तो मैं पोजीशन काट देता हूँ। अपनी पोजीशन यहाँ पे पूरी क्लोज हो चुकी है, बढ़िया प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैं कभी भी देखता हूँ ना, जो आज के दिन में थोड़ा बहुत इफेक्टिवली ज़्यादा काम कर रही है, कि प्राइस एक्शन अच्छा खासा भाग रहा है। ठीक है, जनरली लीड इंडिकेटर ना ऑप्शन के प्राइजेस, या ऑप्शन के प्राइजेस बहुत सेंसिटिवली काम करते हैं।
तो प्राइस एक्शन अच्छा खासा भाग रहा है, बट उसके सामने आप देखो ऑप्शन के प्राइजेस जो है ना, ये मोमेंटम लैग कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में भी 2 बार ऐसा ही हुआ, इसीलिए मैंने ट्रेलिंग एसएल बहुत पास आके ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट सौदे काटने की कोशिश की। लेकिन अभी के लिए जैसे ही प्राइस मूव हुई, मोमेंटम आया, और लास्ट में जाके आप देखो जहां पे पहली रेड कैंडल स्पॉट पे बन रही है, ये ऑप्शन के प्राइजेस पे थर्ड कैंडल है जो रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स अस कि ऑप्शन के प्राइजेस एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और वो वैसे भी एक की रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ ही चुके थे, तो यहाँ पे मैंने सौदा काट दिया। तो बहुत बढ़िया ट्रेड चला। अब इसके ना लॉजिक्स भी मैं आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। सो गाइज, अभी ओवरऑल अगर पोजीशंस की भी बात करें ना, तो 1,28,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमको हुए हैं। ठीक है, बढ़िया दिन रहा। चलो लॉजिक समझते हैं। अब देखो दोस्तों, आपको आज बहुत सारे लॉजिक्स बहुत अच्छे से समझने मिलेंगे। ये ट्रेडिंग व्यू का 5 मिनट का चार्ट है। कल मार्केट गैप अप खुला था, और देखो एक दो बार वो बहुत की जोन के पास आया और उसने सपोर्ट लिया। ठीक है, ये पर्टिकुलर जोन आप देखो। अब ये जोन्स बहुत बढ़िया काम करता है। हमें क्या देखना है कि प्रीवियसली कहाँ कहाँ पे अच्छी बाइंग और सेलिंग हुई है, यानी बेसिकली इंस्टीट्यूशनल लेवल्स कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो मैंने इंडिकेटर ऑन कर दिया। अब इसके सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ लेवल्स मिल रहा है। ठीक है, मेरा काम क्या है, आज मार्केट शुरू नहीं हुआ है, तो उससे पहले मेरा सिंपल एक ही काम है, मैं यहाँ पे वो पर्टिकुलर लेवल्स जो है ये प्लॉट करके सिस्टम में रख दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे यही पर्टिकुलर जोन जो होते हैं ये प्लॉट करके रख दो। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम मार्केट में लाइव मार्केट के एक्शन को ट्रैक करेंगे। जैसे ही मार्केट खुला, आज बड़े गैप डाउन के साथ खुला, और उसके बाद पहली पहली कैंडल बहुत तेज नीचे आई। कहाँ तक आई, हमारे बायर के जोन के पास आई। अब 1 मिनट के चार्ट पे देखो क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसे ही प्राइस वहां पे आई, एग्जॉस्ट हुई, और उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन के बाद एक बढ़िया कंटिन्यूएशन कैंडल आई। तो बेसिकली जहां पे मैंने एंट्री ली हुई थी ना, अब आप वहां पे देखो, मैं उससे पहले ये देख रहा था कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन 3-4 कैंडल का हो रहा है, और उसके सामने एक ब्रेकआउट आया हुआ है। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर ऑर्डर्स में अगर हम आते हैं, तो ये वो पर्टिकुलर 921 की कैंडल थी। क्लियर लॉजिक के साथ हम अंदर आए, उसके बाद में मार्केट जो है फर्दर अपने डायरेक्शन में मूव हुआ। अब देखो स्ट्रेंज चीज आज क्या हो रही थी, मेरे एंट्री लेने के बाद में ऑलमोस्ट 50-55 पॉइंट मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया। इवन आफ्टर मूविंग 50 पॉइंट्स मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो मैंने क्या किया, उसके सामने ट्रेलिंग एसएल सिस्टम में लगा दिया। ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट हम बाहर आ गए। अब दूसरा ट्रेड, जैसे ही मार्केट फिर से पर्टिकुलर जोन को रिटेस्ट कर रहा था, ठीक है, जोन इंटैक्ट है, प्रीवियस जोन इंटैक्ट है, उसके सामने आज भी सेम जोन में बाउंस आया था, तो वहां पे मैंने फिर से एक बार अटेम्प्ट कर ली। ठीक है, अच्छा खासा डाउन मूव आया था। अब इसके सामने मेरा क्लियर सपोर्ट एरिया है। जैसे ही डे लो के नीचे मार्केट आ जाता है, ये वो पर्टिकुलर बायर का जोन है। ठीक है, अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उसके नीचे आ जाती तो मेरा एसएल हो जाता, मैं एसएल लेके पूरा दिन काट देता। बायर का जोन इंटैक्ट है। उसके सामने क्या हो रहा है, उसके सामने तुरंत मार्केट वहीं से घूम गई। अब ये दूसरी बार हो रहा था। मैं एटीएम के साथ काम कर रहा था, पहले तो थोड़ा ओटीएम था, लेकिन 23,200 के साथ में मैं भी देख रहा था ऑप्शन के प्राइजेस वहां से मूव नहीं हो रहे थे। तो ये 185 के पास में लिया, 180 के पास में मैं पास आ गया ट्रेलिंग करके। रिस्क कितने पॉइंट की ली, 5 पॉइंट की रिस्क ली। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल लग गया, ट्रेलिंग एसएल देके मैंने वहां पे सौदा काट दिया। अब देखो ये वो पर्टिकुलर जोन था जिसको मैं देख रहा था। ये 23,220 के ऊपर जैसे ही मार्केट आया और वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं खुद के लिए कुछ एक्टिविटी देख रहा था। जैसे ही एक ट्रेंड लाइन इस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई, उसके सामने कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन लीड्स टू अ नाइस ब्रेकआउट। ठीक है, वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। उसके बाद ट्रेड एकदम से मेरे डायरेक्शन में नहीं गया, उसके सामने कुछ पुल बैक भी आया, लेकिन जो मेरी इनिशियल रिस्क थी वो वहाँ पे मीट नहीं हुई। उसके बाद फाइनली एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। अब देखो जहाँ पे मोमेंटम आया ना, उसके सामने मेरा ऑब्जर्वेशन एक था, तो 1029 के पास में मैंने वहाँ पे सौदा काटा। ठीक है, जनरली आपको एक अच्छी खासी मूव दिखती है। ठीक है, जो प्रीवियस जहाँ पे मैंने सौदा काटा वो देखो, जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्राइस अब रेजिस्टेंस के पास आ रही है। मोर देन दैट, जैसे ही वो एग्जॉस्ट होने स्टार्ट होगी, ऑप्शन के प्राइजेस उस जोन में ऑलरेडी एग्जॉस्ट होने स्टार्ट हो गए थे। जहाँ पे पहली रेड कैंडल स्पॉट प्राइस पे बन रही थी ना, उससे पहले 3 कैंडल ऑप्शन के प्राइजेस में रेड बन गई थी। तो यानी यहाँ पे क्लियरली फिर से तीसरी बार प्राइस एग्जॉस्ट होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो पहली 2 बार तो मैं ब्रेक इवन के पास आ गया, अब तीसरी बार मैंने सौदा काट दिया। ठीक है,
तो बायर सेलर के एरियाज जो होते हैं ना, इसके सामने हमको काम करना है। उसके सामने अब मैं ऑप्शन के नेचर को भी आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये मैं अपने ट्रेडिंग में एवरी सिंगल टाइम देखता हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको भी मिलती जाएगी। अब ना एक चीज समझो, पहली बार पहला जो मेरा सौदा था ये कॉस्ट टू कॉस्ट गया हुआ है, ठीक है, सीटीसी गया हुआ है। दूसरा सौदा ये भी ऑलमोस्ट मैंने अपने जहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ था उसके पास ही लाके काटा हुआ है। तो 2 ट्रेड मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट गए। आपको समझना पड़ेगा आपका रिस्क कितना होता है पर ट्रेड, ठीक है, आपका रिस्क कितना होता है पर डे। तो जनरली जब भी आप सौदे ना कॉस्ट टू कॉस्ट काटते हो ना, तो वहाँ पे आपकी रिस्क एग्जॉस्ट नहीं होती। जो भी आप पर डे की रिस्क लेते हो वो अभी भी इंटैक्ट है बिकॉज ऑफ दिस एक्टिव ट्रेलिंग। अब इसके सामने जब मुझे तीसरा ट्रेड मिला, ठीक है, उसके सामने भी ये छोटा पुल बैक आया था। तो ओवरऑल मेरा बायर का जोन इंटैक्ट है, ठीक है। इस टाइम जब मैं तीसरा ट्रेड ले रहा हूँ, अब मुझे देखना है कि अब मेरा ओवरऑल ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है, नहीं वो मेरे डायरेक्शन में गया। लेकिन उससे पहले जो पुल बैक भी आया था ना, उससे पहले मैं देख रहा था कि मोमेंटम लैक हो रहा है, तो मोमेंटम लैक नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे मैं कंफर्टेबली बना रहा। तो ओवरऑल जब भी एक अच्छा मोमेंटम आता है उसके सामने में प्राइजेस गिव अप करना स्टार्ट कर देता है, यानी बेसिकली वहाँ पे निकलना स्टार्ट करता है। तो जो तीसरा ट्रेड था ना, तीसरे ट्रेड में मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट हुआ है। दैट इज बिकॉज मैं ये पर्टिकुलर सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, उसके सामने अपने रिस्क को इंटैक्ट रखता हूँ। तो ओवरऑल पर डे का मेरा रिस्क जनरली 70,000 से लेके 1 लाख का रिस्क रहता है, ठीक है। रिस्क इंटैक्ट है, आप सौदे में खड़े हो, ठीक है। रिस्क इंटैक्ट नहीं है, आप सौदे से निकल जाओ। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तब जाके ये प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन का ही पार्ट रहती है। तो ये ट्रेड एग्जीक्यूशन आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उसके सामने आपको इतने बढ़िया रिवॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये पर्टिकुलर तीनों ट्रेड से आपने कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी होगी, कुछ ना कुछ इनसाइट्स आपको मिले होंगे, ठीक है। और ये इनसाइट्स आपको एज अ ट्रेडर बहुत हेल्पफुल है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।